हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो बच्चों, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न था कि थोड़ा सा हमारा एक सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। स्टूडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो उनको सॉल्व किया। उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट अब आगे से आपके लिए प्रॉपर वीडियो आती रहेंगी। तो हमारा टॉपिक था ट्रायंगल यानी त्रिभुज। उस त्रिभुज को जानेंगे हम बेसिक से। तो एक्सरसाइज 6.1 जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाके देखें, क्योंकि 6.1 के बना 6.2 को करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना। दूसरी बात, अब जो आप करोगे उसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। और पहले जो हमारी वीडियोस आती थी वो 1 शॉट में आती थी, बट अब थोड़े छोटे कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स में, क्योंकि वीडियो लेंदी भी हो जाती है, तो उस लेंदी वीडियो को शॉर्ट में आप जल्द छोटा छोटा कराते जाएं और जल्दी जल्दी वीडियोस को हमें प्रोवाइड करें। तो वही अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम केवल दो प्रमेय को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमेय? एक तो 6.1 है और दूसरी 6.2। तो दो प्रमेय हैं, उन दोनों प्रमेय को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आशा करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट हर एक समझ में आएगा। तो इसीलिए आप जुड़े रहें एसवी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट से। ठीक है। हमारे दो चैनल्स है, एक एसवी सर है और दूसरा है एसवी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट। तो दोनों से आप जुड़े रहिए और आपके लिए सभी क्लासेस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है ना। सेशन क्या है आज का? प्रमेय है 1। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समांतर, सपोज करो हमने एक त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज है जिसका नेम हमने दे दिया सब ए बी सी है। क्या नेम है उसका? ए बी सी। ठीक है ना। एक त्रिभुज क्या हमारे पास ए बी एंड सी है। क्या त्रिभुज है हमारे पास? एक ए बी और सी है। उसमें करना क्या है? अब बोला है इसने कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्या की जाए? एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो एक भुजा हमने ली बी सी और उसके समांतर क्या किया? एक रेखा हमने खींच दी, जिसका नाम दिया हमने क्या? डी और ई। क्या नाम दे दिया इसका? डी और ई। बात समझ में आ रही है? केवल जो प्रमेय है उस प्रमेय के अकॉर्डिंग ही हमने जो कुछ भी लिया है वो सब उसी के अकॉर्डिंग लिया है। क्या था कि एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले एक त्रिभुज ड्रॉ किया कोई सा भी हो, नाम दे दिया सब ए बी सी। अब एक भुजा के समांतर हमने दूसरी भुजा खींची जो कि दो भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। और यही आपको उत्पत्ति में लिखना है। उत्पत्ति मतलब जो आपने त्रिभुज की गणना की है उसी को आपको लिखना होगा। क्या लिखना है यहाँ पे? लिखना है कि माना एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एक त्रिभुज एबीसी है और एबीसी में बीसी भुजा के समांतर, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर एक भुजा डीई है जो कि भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा भुजा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। और ये तो क्या थी हमारी उपपत्ति। उपपत्ति लिख लोगे ना। क्या हमने प्रूफ जो जो स्ट्रक्चर में हमने बनाया है, इस फिगर में जो हमने बनाया है उसी को हमें इसमें लिखना होगा। क्लियर? तो क्या क्या लिखना होता है? एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी भुजा के समांतर, बी सी भुजा के समांतर एक भुजा डी ई जो कि ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इतना आप लिख लोगे। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि करने के लिए एक रेखा खींची है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो अब कौन से अनुपात होंगे? तो जो ए डी है बट्टे डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो इनको ये क्या करेगी? एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना।
और क्या कर सकते हैं सर हम? तो देखो, अगर हम डी से AC AC भुजा पर एक लंब डालें, इसको नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दिया है? M। ऐसे ही E भुजा से एक और लंब डाला, कौन सा? EN। क्या डाला हमने? EN, जो कि किस भुजा पर है? AB भुजा पर है। ठीक है ना? क्या करोगे? DE और DM जो है लंब है किस पर? AC पर। और दूसरा EN लंब है किस पर? AB पर। किस पर लंब है? AB पर। बात समझ में आ रही है? तो जो DM लंब किस पे था? AC भुजा पर। और EN लंब था वो किस पे था? AB पे। और क्या किया साहब ने? अब हम एक और काम करते हैं, CD और BE को मिलाया। किसको? CD कॉमा BE, CD कॉमा BE को मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया? अब CD और BE को मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो हमें फिगर तैयार हुआ, उससे हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने होंगे। क्या करना होगा? त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल? जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल लेंगे तो एक ही भुजा पर जो त्रिभुज बन रहे होंगे उनके क्षेत्रफल लेंगे। कैसे? उसको देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे जो बन रहा है ADE में एक लंब है, एक आधार है। और जब लंब होता है तो लंब होने के लिए हमें क्या करना होता है? उसमें समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाना होता है क्षेत्रफल का। क्या होता है वो? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है उसके लंब के बराबर। और आधार क्या होता है? जिस पर लंब डाला जाता है। ठीक है ना? ऊंचाई क्या होगी? जो लंब है और जिस पर डाला जा रहा है लंब, उसको क्या बोलते हैं हम? आधार। ठीक है? तो सूत्र क्या होता है इसका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 है सर, बिल्कुल ठीक है। आधार क्या है? मैंने क्या बोला? जिस पर लंब डाला जा रहा है। इस भुजा पे जो लंब डाल रहे हैं, तो लंब किस पे गिर रहा है? यहाँ पे EN लंब है किस पर? AD पर। किस पर? AD पर। किस त्रिभुज में? ADE में। तो AD तो आधार हो गया और EN क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है? अच्छा ठीक, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे हम? DEB में। कौन सा त्रिभुज? DEB में। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DE और B में। ठीक है? का क्षेत्रफल, इसी का क्या ले लेते हैं हम? क्षेत्रफल। वो भी फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलो साहब, 1/2 आधार इस त्रिभुज में कौन सा है? DB। कौन सा है? DV। और लंब क्या हुआ सर? लंब तो पूरी भुजा पर एक ही है, वो है EN। क्या है? आधार है DB या BD इंटू लंब क्या है? EN। अगर मैं इसको त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 नाम दे दूं, सॉरी, समीकरण 1 और समीकरण 2, और दोनों का आपस में भाग लगाते हैं। क्या करें? समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2 कर दें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज DEB। ठीक है? अगर यहाँ रखें 1/2 AD इंटू EN बट्टे 1/2 BD इंटू EN। ठीक है? 1/2 से तो 1/2 कट गया, EN से EN कटा, तो इनका अनुपात क्या आएगा? AD/BD। क्या आएगा अनुपात यहाँ से? AD/BD। ठीक है ना? अब हमने क्या किया था? केवल AB को आधार मान के जो लंब था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और उसका अनुपात निकाला, तो कितना आया? AD/BD। ये किसका अनुपात था? जो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल था और त्रिभुज BDEB, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमने निकाल लिया। इसको क्या नाम दे दिया साहब? समीकरण नंबर 3 दे दिया। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 3। अच्छा, अब इसमें क्षेत्रफल निकालें तो किसका? त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ई डी, कौन सा, ए ई डी। अब इसमें आधार क्या है, आधार है ए ई, लंब कौन है इस पर, डी एम, कौन है, डी एम। तो सूत्र तो आप पढ़ ही चुके हो, 1/2 आधार, आधार कौन सा था, ए ई, और लंब कितना था, डी एम, ठीक है। अब इसी प्रकार इस वाले आधार के लिए तो डी ई सी, कौन सा त्रिभुज होगा, डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी वो क्या होगा, 1/2 आधार, इसका आधार क्या होगा, ई सी, क्या होगा, ई सी, ठीक है ना, ई सी, और लंब कितना होगा, वो होगा डी एम। अब इन दोनों का अगर हम आपस में भाग लगा दें, क्या करें, इन दोनों का आपस में भाग लगा दें, और भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो भाग लगाने पर हमें मिल जाएगा कि जो त्रिभुज ए ई डी बट्टे त्रिभुज डी ई सी का अगर अनुपात निकालेंगे तो देखो डीएम से तो डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ए ई बट्टे ई सी, क्या बचेगा, ए ई बट्टे ई सी, ठीक है ना, ए ई बट्टे ई सी, ये बचेगा यहाँ पर। अब देखो अगर हम समीकरण थर्ड और इसको क्या नाम दे देते हैं हम, फोर्थ, ठीक है ना, इन दोनों में देखें तो क्या चीज कुछ दिख रही है, ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई या ए ई डी, बात एक ही है, दोनों त्रिभुज एक ही है, लेकिन ये जो डी बी ई है या डी ई सी है, ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये दोनों एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। कैसे हैं, एक ही आधार डी ई पर बने त्रिभुज हैं। क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। क्या है ये, एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर रहेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर रहेंगे, और बराबर रहेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, तो बराबर अगर ये हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में समीकरण 3 और समीकरण 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे, इसलिए समीकरण थर्ड व फोर्थ आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, समान होंगे। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष समान है तो इनका दायां पक्ष भी आपस में कैसा हो जाएगा, समान रहेगा, कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो क्या लिख देंगे हम, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था हमें, सिद्ध। मेन क्या काम था, सबसे पहले इस प्रमेय के अकॉर्डिंग, इसको दूसरा नाम भी जानते हैं हम, क्या होता है, थेल्स की प्रमेय, इसी को क्या बोलते हैं हम, थेल्स की प्रमेय भी बोलते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। अब किया क्या था, इसने बोला किसी त्रिभुज, तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इसने बोला एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो हमने क्या लिखा इसमें, इसी से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ रहा है सोच के। कैसे, इसने त्रिभुज की बात की तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, कौन सा, ए बी सी। अब इसने कहा कि कोई एक ऐसी भुजा खींची जाए जो किसी दूसरी भुजा के समांतर हो, तो माना बी सी के समांतर हमने भुजा एक डी ई खींची जो कि ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, बिल्कुल। अब क्या किया हमने, उत्पत्ति ये तो लिख दी। अब सिद्ध क्या करना, इसने कहा कि ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, तो इनका अनुपात हमने क्या लिया, आपस में बराबर ले लिया,
ठीक है, क्या किया, अनुपात बराबर ले लिया, वही हमें सिद्ध करना था। अब हमने और क्या किया, ई एन लंब खींचा ए बी पर और डी एम लंब खींचा ए सी पर। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, सी डी और बी ई को मिलाया। ठीक है, ये या है, छा मत समझना इसको, मिलाया। ठीक है, अब फिर क्या किया हमने, तो पर हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, कौन सा, ए डी ई का। ए डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा। इसी प्रकार हमने डी ई बी का क्षेत्रफल भी निकाल दिया, वो भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आ गया। फिर हमने इन दोनों का अनुपात निकाल दिया, अनुपात निकाला तो वो आ गया ए डी बट्टे बी डी। इसी प्रकार इस भुजा पर भी ए डी ई या ए ई डी का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने डी ई सी का क्षेत्रफल निकाला। अब निकालने के बाद इनका भी अनुपात निकाल दिया। अब क्या देखा हमने कि जब ये दो त्रिभुज हैं, कौन से, डी ई बी और डी ई सी, दोनों के लिए आधार एक ही है, वो कौन है, डी ई है। तो यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल एक बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और समान होंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा, दोनों आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 3 और 4 से इनके लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर है, तो हम इसका दायां पक्ष भी बराबर कर देंगे। क्लियर। तो ये थ्योरम आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ नहीं आया हो। ठीक है, अब हम दूसरी प्रमेय को भी कर लेते हैं। दूसरी प्रमेय जो है वो इससे बहुत 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 ईजी है। कैसी है, बहुत ईजी है। किस तरीके से ईजी है, देखो इसने बोला है जस्ट इसका अपोजिट ही है। क्या है, जस्ट इसका उल्टा ही है। उल्टा कैसे है, कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम क्या दिया हमने, ए बी और सी। अब इसने क्या कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी जो कि ऐसा कर, इसका नाम था हमने सब डी ई दे दिया। क्या दे दिया हमने, डी और ई। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने, डी ई दे दिया। अब इसने क्या कहा है कि इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। एक पॉइंट दे दिया इन्होंने, अनुपात था ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ठीक है ना, इसने क्या बोला, ये चीज़ बोल दी है कि जो ए डी है और बी डी का अनुपात, ए ई और ई सी का अनुपात आपस में कैसा है, बराबर है। तो हमने बराबर ले लिया। अब कहा कि अब ये सिद्ध करो आप, ये तो हमें दिया गया है, और सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा हमने खींची जो अनुपात बराबर दिखा रही है वो क्या है, उस बी सी के समांतर है, कौन, डी ई। ठीक है, या डी ई समांतर है किसके, बी सी के। बात क्लियर है। लेकिन ये तो ये कह रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इसका उल्टा जरूर मानना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ माना, क्या माना साहब, क्योंकि जब कोई कह रहा है, साफ साफ बोल रहा है वो सिद्ध करना है और वो सब कुछ दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, उल्टा। हमने माना कि माना डी ई समांतर नहीं है किसके, बी सी के। क्या माना हमने कि जो डी ई है वो समांतर नहीं है किसके, बी सी के। तो फिर हमने एक लाइन खींची डी ई डैश, कौन सी लाइन खींची, डी ई है, डी ई डैश। चूंकि जो डी ई डैश है वो समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, क्या है, वो समांतर किसके है, बी सी के। हमने ये माना कि साहब नहीं, डी ई समांतर नहीं है, लेकिन सवाल ने जो कहा था वो ये पॉइंट हमें पहले ही ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना। अब हमने क्या माना कि जो डी ई है वो समांतर नहीं है, लेकिन डी ई डैश जो है वो क्या है, समांतर है। और समांतर है तो पहली प्रमेय क्या पड़ी थी, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो वो संगत अनुपात उसके बराबर हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट से हम बोल देंगे जो ए डी बट्टे बी डी है वो बराबर होगा ए ई डैश बट्टे ई डैश सी के। ठीक है, अब समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया हमने साहब समीकरण 2। ठीक है, इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनके आपस में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर रख देंगे, यानी इसका बायां पक्ष बराबर है आपस में, तो हम दायां पक्ष आपस में बराबर रख देंगे। तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे, ए ई बट्टे ई सी बराबर ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। अब इससे क्या पता चला,
अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है ये जो ई डैश है वो यहाँ ना होके कहाँ पर है, इसी बिंदु पर है। ई व ई डैश क्या है, ई व ई डैश एक ही बिंदु पर हैं। कैसे हैं, एक ही बिंदु पर हैं। कैसे हैं ये, एक ही बिंदु पर हैं, और एक ही बिंदु पर हैं तो ये क्या होगी, जो डी ई है वो क्या होगी, समांतर होगी किसके, बी सी के। तो यही हमें सिद्ध करना, ठीक है ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,